इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारी आवाज में आवाज मिलाइए और देश की आवाज बनिए। छात्रों के न्याय के लिए जहां भी आप हैं, आप यहां पर आइए और धर्मेंद्र प्रधान जी का हम इस्तीफा चाहते हैं, उसमें हमारा साथ दीजिए। हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, माइक चेक और निकालो दूसरा। भैया लाइन लगा लो यार, लाइन लगा लो, लाइन ग्लास डस्टबिन में डालो। ये देखो नीचे कितने ग्लास डाले, नीचे देखो। तो साथियों, मैं यहाँ से आप सभी समाज को, भारतीय समाज को अपील करता हूँ, ये जो हमारा कॉकरोच आंदोलन जो तैयार हुआ है, ये देश के सत्ता को, देश के जो संविधान को बचाने के, संविधान के आत्मा को बचाने के लिए ये आंदोलन हमने आज तैयार किया है। और यही देश का संविधान बचेगा तो हमारा अधिकार बचेगा, शिक्षा बचेगा, स्वास्थ्य बचेगा। इसीलिए मैं ऐसे सभी को प्यारा नारा देता हूँ। यहाँ जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनकी जो लाइफ है वो देखिए आप। समोसा लिया, समोसा खाया, पानी लिया, पानी पी, और कहीं पर भी पैसे नहीं लग रहे हैं। सर, क्या कहेंगे यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस बारे में आप? प्रोटेस्ट चल रहा, अच्छी बात है। सरकार पेपर लीक पर कड़ा प्रतिबंध बनाए। मेरा कहना है कि दोषियों को आजीवन कारावास की सजा की व्यवस्था बनाए। अगर उससे भी नहीं समझता है तो फांसी की सजा की व्यवस्था बनाए, क्योंकि हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार काम करे। पिछली बार भी नीट परीक्षा में धांधली हुई थी, इस बार भी नीट परीक्षा में धांधली हुई, फिर कैंसिल हुआ, फिर 21 तारीख को परीक्षा हुई, लेकिन उसको भी बच्चे बता रहे हैं कि ये भी हमारे लिए सही नहीं है। कहने का मतलब सिस्टम की एक्टिविटी होनी चाहिए। जो नकल माफिया ऐसे नियम बनाइए कि उन लोगों में डर रहे, तो आप पुलिस तंत्र सबको सही करिए, आजीवन कारावास की इस टाइप की व्यवस्था करिए कि वो पेपर लीक करने के बारे में एकदम उसके शरीर में कंपन आ जाए। इस तरह से हमारे देश में तगड़ा नियम बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि पेपर लीक रुके। अगर उससे भी नहीं संभालता है तो आप फांसी की सजा दीजिए। जब तगड़ा नियम बनाएगा, सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, पुलिस सेक्शन को सही करेंगे। आप ईडी सीबीआई बाद में लगाते हैं, एक सिस्टम उसी में लगाइए तो बीच में चेक करता रहेगा। ऐसे करने से हमको ऐसे इस दिशा में जाने की जरूरत है, पेपर लीक को रोकने के लिए। परीक्षा टीचर दिलाता है, और टीचर का ही जब एग्जाम होता है, उस एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं। आखिर वो टीचर कैसे बनेगा, और जब वहां तक पहुंचेगा तो फिर उन टीचर के अंदर क्या एबिलिटी होगी जो बच्चों को की परीक्षा ले। नहीं, गलत लोगों, मैं चाहूंगा कि देश में न्यायिक व्यवस्था हो, इसलिए देश को सही रास्ते पर ले जाने के पेपर लीक को रोके। पेपर लीक रुकेगा, हर तरीके से हमारे जो सब व्यवस्थित तरीके में जाएगा। मैं चाहूंगा कि जाए।